भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ शीर्ष भारतीय पहलवान द्वारा विरोध जारी है। जनवरी 2023 में ओलंपिक पदक विजेता विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, बजरंग पुनिया सहित 30 भारतीय पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण और उसके कोचों पर महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। खिलाड़ी वर्षों से महासंघ को भंग करने की मांग कर रहे हैं। आरोपों की जांच के लिए एक निगरानी समिति बनाने के सरकार के वादे के कारण जनवरी 2023 में विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया गया था। पहलवानों ने अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भाजपा सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी और सरकार द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके मुद्दों को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। पहलवानों का आरोप है कि उत्पीड़न 2012 से ही चल रहा है और 2022 तक के उदाहरणों का हवाला देते हैं। बृजभूषण के एमपी बंगले में कम से कम 4 घटनाएं हुई जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय के रूप में भी काम करती हैं। उत्पीड़न की घटनाएं टूर्नामेंट के दौरान भी हुई, यहां तक कि भारत के बाहर भी हुई। बृजभूषण के खिलाफ 7 पहलवानों ने अलग अलग पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। जब दिल्ली पुलिस द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 25 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 28 अप्रैल 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और कहा कि याचिका में आरोप गंभीर हैं और याचिका की सार्वजनिक प्रति से शिकायतकर्ताओं के नाम हटाने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की ज़रूरत हो सकती है। पहलवानों का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई है क्योंकि आरोपी सत्ता पक्ष से है और एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 प्राथमिकी, एक यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत और दूसरी अपमानजनक विनय के लिए दायर की गई थी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने जीत की ओर पहला कदम बताया। मैरी कॉम के नेतृत्व में एक निगरानी समिति का गठन 23 जनवरी को किया गया था। समिति ने 5 अप्रैल को बृजभूषण सिंह और अन्य गवाहों से पूछताछ के बाद अपनी रिपोर्ट युवा मामले और खेल मंत्रालय को सौंप दी। एक प्रदर्शनकारी विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट और समिति का हिस्सा ने आरोप लगाया कि गवाहों के बयानों को सत्यापित नहीं किया गया था और उनकी आपत्तियों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। रिपोर्ट के निष्कर्ष को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार रिपोर्ट ने आरोपी बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। कुश्ती महासंघ की वेबसाइट पर उल्लिखित यौन उत्पीड़न समिति में 4 पुरुष और 1 महिला हैं, लेकिन कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार सभी आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाना चाहिए? 1 महिला और 50% से अधिक सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, सीपीआई एम पोलित ब्यूरो वृंदा करात, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस एआईएमसी की कार्यवाहक अध्यक्ष नेता डिसूजा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे शीर्ष राजनेताओं ने की और उदित राज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साइट पर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर विरोध का समर्थन किया। अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा, शिव केशवन, निखत जरीन, हरभजन सिंह, रानी रामपाल, वीरेंद्र सहवाग, वीरेन रास कृष्णा, कपिल देव और शिखा पांडे जैसे कई भारतीय एथलीटों ने ट्विटर पर अपना समर्थन दिया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री ने भी विरोध के लिए अपना समर्थन दिया। पीटी उषा, सेवानिवृत्त भारतीय एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख ने कहा कि विरोध अनुशासनहीनता के बराबर था
और भारत की छवि को धूमिल कर रहा था, लेकिन बाद में विरोध प्रदर्शन स्थल का दौरा किया और अपने समर्थन का आश्वासन दिया। आरोपी का जवाब। अभियुक्त बृजभूषण शरण सिंह ने 29 अप्रैल 2023 को कहा, इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं। अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैंने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है। मेरा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में लगभग खत्म हो गया है। सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है और चुनाव 45 दिनों में होंगे और चुनाव के बाद मेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहलवान प्रतिदिन मांग बदल रहे हैं और दावा किया कि विरोध करने वाले पहलवान एक समूह के हैं, लेकिन हरियाणा के 90% पहलवान उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। पहलवानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने विरोध स्थल पर बिजली, पानी और खाद्य आपूर्ति काट दी। पहलवानों के समर्थकों को शामिल होने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर कई जगह बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर 4 मई की देर रात उनके साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए हिरासत में लिया गया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ लंबित मामले के कारण 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप को नई दिल्ली से अस्थाना स्थानांतरित कर दिया गया।